आपने इस फॉर्मूले को कितनी बार देखा होगा और अच्छी तरह से इस फॉर्मूले से परिचित भी हैं, लेकिन कभी आपने विचार किया कि इस फॉर्मूले को आखिर यूज कैसे किया जाए? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फॉर्मूला याद तो हो जाता है, लेकिन उस फॉर्मूले को आखिर यूज कैसे करते हैं और ये कहाँ काम आता है, कैसे इसको यूज करके और आगे अपन क्वेश्चंस कंप्लीट करें। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो लिखा है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, सबसे पहला फॉर्मूला आता है ये डेरिवेटिव्स के अंदर। अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर मैथ्स में कुछ जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं इस फॉर्मूले को यूज करना और ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से काम में आता है, उस सारे पैटर्न आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आती है एक्स पावर एन, इसका डेरिवेटिव। एक्स पावर एन इट मींस एक तरह से ये किसी एक पॉलिनोमियल के टर्म है, बहुपद जिसको अपन बोलते हैं ना। बहुपद क्या होता है? एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एन टर्म तक चलता रहता है। तो मैं पहले इसको आपको यूज करना बता रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पर बात करें एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो मैं सबसे पहले यहां कुछ टर्म लिख रहा हूं। देखिए, यहां मैंने डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स क्यूब, इस तरीके से डी बाई डी एक्स 5 तक लिख दिया। अब मैं इसको इस फॉर्मूले की तरह यूज करूंगा, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा हमेशा 1 होता है। एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है 2x, इसका होता है आपके x यानी कि 3x पावर 2, इसका होता है आपके 4x पावर 3 और इसका होता है 5x पावर 4। सीधा सीधा मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लिख दिया है और हम ये कहेंगे कि जो नीचे dx लिखा है इट मींस या d के साथ में जो x आ रहा है, इसका मतलब हम इस x का डेरिवेटिव या x स्क्वायर का डेरिवेटिव या x क्यूब्ड का डेरिवेटिव या x4 का डेरिवेटिव या फिर x5 का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट, इस x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अगर यहां कोई टर्म बदल जाती तो ये फंक्शन भी उसी की फॉर्म में होता। अब यहां एक खास बात, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं तो यहां x है, तो देखिए 1x पावर 1 माइनस 1, यहां 2x पावर 2 माइनस 1, यहां 3x पावर 3 माइनस 1, यहां 4x पावर 4 माइनस 1, यहां 5x पावर 5 माइनस 1। आप देखो तो ये पूरा जो सिस्टम लिखा है मैंने, ये जो डेरिवेटिव्स आया है ये पूरा का पूरा आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे को अगर ऑब्जर्व करो तो ये आपके पूरा इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। देख लीजिए, x पावर n, एन एक्स पावर n माइनस 1, तो यह x की पावर क्या था 1, तो ये आपके 1x पावर 1 माइनस 1, एन एक्स पावर n माइनस 1, यानी कि ये जो n है यहाँ आगे आ जाएगा और ऊपर से n में से पावर में से एक माइनस हो जाती है। ये आपके सीधा सीधा पॉलिनोमियल्स के जो टर्म होती है उनको डेरिवेटिव करने का तरीका, ये पूरा आपके इसको फॉलो कर रहा है। देख लीजिए, तो ये आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बिल्कुल इजी तरीका है। आपको चाहे किसी भी टर्म के लिए कहा जाए आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब मैं एक खास बात बताना चाहूंगा कि यहां जो डेरिवेटिव निकाला गया आखिर ये डेरिवेटिव है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास में एक छोटा सा ग्राफ है। देख लीजिए, इस ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। यहां क्या है कि मैं सीधा सीधा यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं। चलो, ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि यहां पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं इस तरीके से, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब यहां पर क्या है, मैं इसको इससे नीचे मिला लेता हूं, इसको यहां तक ले आता हूं, ये 90 डिग्री। अब आपको देखना कि ये एंगल थीटा है,
ये एंगल थीटा जो है आपके इस लाइन का कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है? स्लोप, जिसको अपन ढाल कहते हैं। अब ये वास्तव में क्या है? ये ए और बी पॉइंट जो है हमारे पास एक फिक्स डिस्टेंस पर है, तो उस कंडीशन में इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अपन कहेंगे डेल्टा वाई। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो खास बात समझने की है, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये कहलाता है स्लोप। अब अगर मैं इसमें लिमिट लिख लेता हूं कि लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी ये डेल्टा एक्स इतना छोटा हो कि ये जो है बी पॉइंट आपके ए पर आ जाए, तो उस कंडीशन में ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, टेंड्स टू 0, 0 किया नहीं है, 0 के बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो बनेगा वो आपके बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहां आपके y इक्वल टू कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो सकता है, जैसे कि आपने लिखा था डी बाई डी एक्स और y की जगह लिखा था आपने एक्स स्क्वायर, तो ये आपके जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और इसका डेरिवेटिव आपने क्या निकाला था? 2x। इट मीन्स ये हुआ कि आपके इस कर्व के लिए आपके जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा? 2x। अब इसको भी आप यूं समझिए, ये आपके y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है आखिर है क्या? यहां तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन आपके एक तरह से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैटर्न पे थी। ठीक है, जिसमें ये जो m था आपके, ये आपके वास्तव में डी वाई बाई डी एक्स था, और इसे हम कहते हैं टेन थीटा। ठीक है, ये आपके सीधा सीधा टेन थीटा कहलाता है, जो कि अपन स्लोप के लिए यूज करते हैं। तो एक तरह से आपकी ये डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है, ये आपके क्या है? वास्तव में टेन थीटा। और ये टेन थीटा कौन सा? इस स्ट्रेट लाइन की एक्स एक्सेस के साथ में जो इंक्लिनेशन है, एंगल है, वो आपके टेन थीटा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हुआ। मैंने यहां कर्व चेंज किया है, ये कर्व आपके है पैराबोला, और ये पैराबोला इस तरीके का है, ये इस तरीके से ओरिजिन से पास होता है, ये इस तरीके से। ये आपके y इक्वल टू यूं कहें कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब आखिर इस पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए 2x क्या है? मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि यहां तो मैंने डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ली थी, लेकिन यहां पर अगर मुझे एक पॉइंट लेना है, ये इस पॉइंट पर मैं इस कर्व के लिए अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना, या यूं कहें कि इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप कितना है, ये जो पॉइंट लिया मैंने, मैं इसको पॉइंट सी नाम दे देता हूं। इस सी पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप कितना है? तो स्लोप निकालने का तरीका हमेशा वही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, जिससे हम कहते हैं क्या? टेन थीटा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ थीटा जो कि एक एंगल है, तो थीटा है क्या? तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व है, तो यहां पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है, ये एंगल आपके टेन थीटा बनेगा, और यही आपके क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना आएगा आपके? 2x। आ गया समझ में? यानी इस कर्व के लिए हमेशा ही ये 2x होगा। अब कहूं कि यहां पर अगर परपेंडिकुलर डालो और ये 2x, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस पॉइंट पर हमारे x की वैल्यू कितनी है? 2 एट सी पॉइंट। तो आप इसमें निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये 2 इंटू 2 इट मीन्स क्या हो जाएगा?
4, यानी इस पॉइंट पर आपके इस कर्व के लिए जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना हो जाएगा 4, या यूं कहें कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। ये आपके dy बाई डी एक्स का मीन है। dy बाई डी एक्स जो है वो किसी भी कर्व के लिए उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उस टेंजेंट का स्लोप होता है विथ एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर ये टेंजेंट बदल करके सी पॉइंट अगर यहाँ आ जाए डी पर तो आपकी ये टेंजेंट बन जाएगी इस तरीके से, तो आपका ये थीटा शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, तो भी आपके dy बाई डी एक्स इस कर्व के लिए 2x ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन x तो बदल गया ना, x तो आपके देखो 2 और 3 के बीच में कहीं 1.5 है, तो उस कंडीशन में आपके ये x इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपके ये dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा 2 इंटू 2.5, इट मीन्स 5। तो ये टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5। ये आपके dy बाई डी एक्स का मीन है और कोई भारी काम नहीं। तो ये इस तरीके से मैंने dy बाई डी एक्स का मीन बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ खास तरह के जो फंक्शंस बार बार काम आते हैं जिनका डेरिवेटिव्स हमें फाइंड करना होता है वो मैं आपको इसमें बता। ये फंक्शन fx लिखा मैंने, आपको बता दूं इस fx का मतलब होता है y इक्वल टू fx, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में अपन इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो ये एक तरह से इसका, भले इसको आप y लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ देखना सबसे पहले आपको, क्योंकि प्लस 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 यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यह ए एक्स क्यूब है तो यहाँ पर आपको ए यही लिखना पड़ेगा और डी बाई डी एक्स और ये एक्स क्यूब, फिर बी क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए ये बाहर रहेगा डी बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर, फिर ये सी बाहर रहेगा डी बाई डी एक्स और ये एक्स, फिर यहाँ पर d बाहर रखो अंदर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ अंदर 1 रह जाएगा। तो अब यहाँ a ऐसे रहेगा और x क्यूब का डेरिवेटिव x पावर n से मैंने जस्ट अभी बताया आपको nx पावर n माइनस 1, तो ये n आपके है, तो ये nx पावर n माइनस 1, 3 में से 1 चला जाएगा। फिर सेम ऐसे b लिख दीजिए, फिर x स्क्वायर, तो ये nx पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा, ये 2x पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, फिर ये c ऐसे रहेगा और x की पावर 1, तो 1x पावर 0 यानी कि 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ही 0 होता है। इसलिए होता है कि कांस्टेंट हमेशा किसी भी एक टर्म में चेंज करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है वो एक किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी में जितना हम चेंज करते हैं उसके रेस्पेक्ट दूसरी में कितना चेंज होता है, यानी कि x में जो चेंज कर रहे हैं उससे y में कितना चेंज आएगा, ये डेरिवेटिव है। जब x अगर आपके कांस्टेंट है तो फिर आप एक जब बदल ही नहीं रहे तो y तो बदलेगा ही नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 3ax स्क्वायर 2bx प्लस सी, ये आपके इस टर्म का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये जो मैंने बताया पूरा ये x पावर n वाला है। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ इसके अंदर और वो है आपके d बाई डी एक्स रूट एक्स, इट मीन्स यहाँ पर इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव। ध्यान रखना हुआ कैसे, ये ऐसे हुआ कि ये x की रूट एक्स, इट मीन्स x पावर क्या होता है हाफ, अगर पता नहीं हो तो ये रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और ऐसी कंडीशन में n की जगह हाफ हो गया तो ये आपके क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, तो ये 1/2 x पावर माइनस हाफ, तो ये 1/2 और ये 1/x की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x, जो कि आपका डेरिवेटिव
आ गया है। ये तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रूट एक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर मैं बात करूँगा तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है अगर डी बाई डी एक्स किया जाए और अगर 1/x हो तो इसका डेरिवेटिव यानी 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको हम कहते हैं x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/x से, ध्यान रखना। तो इसे पहले आप डी बाई डी एक्स करें और x की पावर -1 करें, तो इससे ये क्या हो जाएगा -1x की पावर -1, तो ये माइनस का 1/x²। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1/x²। ये कभी भी आपको चूकना नहीं है, ये 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। अगर यहाँ चेंज करूँ और मैं लिख दूँ 1/x², तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 पर चला जाएगा, तो सीधा सीधा माइनस और 2/x की पावर 3। अगर मैं लिखूँ डी बाई डी एक्स और ये 1/x³ करूँ तो माइनस का 3/x की पावर 4। अगर आपसे पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स और 1/x की पावर 4 है तो माइनस मैं यहाँ लेमड़ा लिख रहा हूँ और यह x की पावर 5। आप बताएं लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी, कमेंट कीजिए तुरंत। क्या होगी लेमड़ा की वैल्यू 4, माइनस पहले लगा दिया मैंने तो ओनली 4 लिख देंगे। तो ये 1/1 वाले टर्म का डेरिवेटिव आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब यहाँ मैंने कुछ खास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं और खास कौन से, ओनली साइन और कोस वाले, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ मैंने देखिए लिखा साइन x, साइन 2x, साइन 3x और साइन ax, 4x, 5x कुछ भी होता है। साइन x का आपको डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि यूँ कहे कि साइन x का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो ये डायरेक्टली अपन जानते हैं, फॉर्मूला तो रोज ही याद ही कर लेते हैं, ये है कोस x। अब यहाँ पर क्या है, ये 2x आ रहा है, तो ध्यान रखना आपको साइन की जगह कोस 2x तो करना ही है, लेकिन ये 2 यहाँ पर है 2x, तो ये x का कोफिशिएंट हमेशा आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ये 3 और ये कोस 3x बन जाएगा, ये x का कोफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई होता है। डेरिवेटिव में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, सेम ऐसे a आ रहा है, तो मैं इसको a और ये कोस ax लिख लेता हूँ, बस ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर चेंज कर दिया जाए, क्या चेंज किया जाए, अगर इसमें ये लिया जाए कॉन्सेप्ट चेंज डी बाई डी एक्स, यहाँ देखिए मैं साइन x² लिख रहा हूँ, फिर दूसरा लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स कोस x²। देखिए फर्क क्या इनमें, जिस तरीके से आप साइन का कर रहे वैसे ही आप इसमें पहले साइन का कर लीजिए। तो साइन का तो हो जाएगा कोस x²। अब इस x² का मल्टीप्लाई में और लिखना पड़ेगा 2x²। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा 2x है ना। तो ये 2x जिसको अपन nx पावर n-1 से करें ना, वैसे करना पड़ेगा और ये हो जाएगा कोस x²। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। सेम अगर इसका करेंगे तो ठीक इसी तरीके से क्या होगा, पहले तो ये बन जाएगा माइनस का साइन और फिर ये क्या हो जाएगा x² और x² का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और साइन x²। तो मैंने दोनों की डेरिवेटिव बता दी है। अब इसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना। और चेंज क्या है, चेंज है साइन स्क्वायर x, दोनों में डिफरेंस से ध्यान रखना, साइन x² और साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या है, इस फंक्शन को अपन एक तरह से कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे और ये साइन स्क्वायर है। तो हमेशा पहले जैसे अपन x² का 2x करते हैं वैसे यहाँ साइन स्क्वायर को पूरे को x² मान लेना है। कैसे, ये ऐसे साइन x होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स।
अब इसका आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर, पूरे को आप एक्स मान करके नहीं स्क्वायर बना ले, तो ये 2x हो जाएगा, 2x इट मीन साइन एक्स, ये एक्स लिया। अब आपको ब्रैकेट के अंदर साइन है, इसका आपको एक बार और करना पड़ेगा डेरिवेटिव। ये आपके साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ये आपके एक ट्रिग्नोमेट्री का खास फॉर्मूला बन गया है, वो कौन सा फॉर्मूला है आप कमेंट करके बताइए। फिर मैं बात करूँगा इसी में अगर d/dx करें और ये भी cos स्क्वायर एक्स आ जाए तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न होगा, पहले स्क्वायर का करोगे तो ये 2 और ये cos x, फिर cos x का करोगे तो माइनस का sin x ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो चीज़ यहाँ आएगी वही यहाँ पर आएगा। फिर से आप कमेंट कीजिए, माइनस में पहले ही लगा देता हूँ, जो भी आएगा माइनस में आएगा और जो भी आएगा वो ये और ये दोनों सेम आएंगे। तो आप कमेंट कीजिए यहाँ पे क्या आएगा दोनों जगह। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था, मैंने साइन का तो करके बता दिया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सब जगह कोस कोस कर दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं सेम पैटर्न बन जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x माइनस 3 साइन 3x माइनस a साइन ax बन जाएगा। ये आपके इसके अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट थे, एक छोटा सा और बाकी है और वो आपके क्या है, d/dx log ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपके 1/x, इसका डेरिवेटिव ध्यान रखना। जब इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो बेस आपको log में e मान लेना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर d/dx लिखूँ और अगर मैं यहाँ पर log ऑफ x और यहाँ बेस a कर दूँ तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, इसको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, d/dx log ऑफ x अपॉन log ऑफ a और दोनों में बेस इक्वल कर दीजिए। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/log a एज इट इज रहेगा और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। तो ये फाइनली आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1/x log ऑफ a और बेस e। ये log वाला आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे log वाले डेरिवेटिव है तो मैं log का पूरा एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा, बहुत जल्द आपके लिए आ जाएगा, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। फिर इसमें एक बात और आती है कि d/dx और जो खास कॉन्सेप्ट बच गया था वो है a/x। ध्यान रखना, x/a अलग चीज़ है और ये a/x अलग है। x/a तो ये n की तरह है, तो ये a x/a-1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आपने लिख दिया कि x(a)(x-1) तो ये हो जाएगा आपके रोंग। आपको इसकी जगह करना होगा a/x और log ऑफ a बेस e, ये इस a/x का डेरिवेटिव होगा। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि d/dx 5/x तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5/x log ऑफ 5 बेस e। बिल्कुल इजी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसमें कि आप बताइए d/dx और ये 3/x इसका डेरिवेटिव करना, तो यहाँ पर 3/x और यहाँ पर log ऑफ e। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ म्यू, आपको म्यू की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी कमेंट कीजिए तुरंत, क्या आएगी 3। तो ये आपके मैंने बेसिक जिस डेरिवेटिव्स की जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैंने वो सारे के सारे इसके अंदर बता दिए हैं मैंने, ठीक है। अब इसमें अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। अब इस वीडियो के बाद में मैं आपके लिए ख़ास तौर से बेसिक इंटीग्रेशन का वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस डेरिवेटिव का यूज़ फिजिक्स में किस तरीके से होता है और कहां कहां होता है वो सारा का सारा कंप्लीट मैं आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा।
तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, बताना नहीं कहना चाहूँगा, कहना भी नहीं पूछना चाहूँगा कि आप मुझे इस वीडियो के साथ में कहाँ से देख रहे हैं, उस प्लेस का नाम ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।